ओए ओ कोर कमांडर है ਉਹਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਚੀ ਉਂगली इंज करती है। वो चीची उंगली जो है ना, वो चीची उंगली वो बड़ी खतरनाक है। वो हमारे बेचारे चीफ जस्टिस के पास कोई चीची उंगली नहीं होती। तो ये कंपैरिजन विद चीफ जस्टिस और के जी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, आ, उसको फॉलो किया जाए। इट डजंट वर्क। सोलंकी साहब सही कह रहे हैं। द कंपैरिजन जो है वो जस्ट चीफ जस्टिस के साथ और जुडिशरी के साथ इज नॉट अ गुड कंपैरिजन। बट आर्मी चीफ इज ऑल माइटी इन द आर्मी। एक पत्ता नहीं हिलता विदाउट द आर्मी चीफ अप्रूवल। अगर वो कहे नो तो इट्स नो। 500,000 people march this way and half of people march this way. So I think for that reason थोड़ी सी लचक होनी चाहिए। ये जरूर आप कह सकते हैं कि टॉप 3 में से कर लिया जाए या, बट दिस सिस्टम इज गुड। इसमें खामियां भी हैं, जाहिर है, सिफारिशें भी चलती हैं और बाद में, मगर फिर आप देखते हैं और ये सबको अब ये समझ आ गई इस बात की कि सिफारिशें जरूर चलती हैं। नंबर 1 2 3 4 सारे लॉबी शॉबी। अब वो जमाने आ गए हैं लॉबी करने। पुराने जमाने में लॉबिंग नहीं होती थी, अब लॉबिंग होती है। कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। मामे चाचे लगे हुए होते हैं पहुंचने को प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी साडा बंदा और ਤੁਹਾਡਾ सुसर सुसर भी ਉਹ ਸੁਸਰ ਮਾਮੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ। मैं सुसर केड़ा नहीं सा चाहता। मैं क्या इजाफा कर दिए ना, फैक्चुअली ਉਹ करेक्ट फादर इन लॉ ते सुसर ते ये ते वो जड़े ने ते समधी ते फलाने ढिंगड़े, मतलब अब ये सारा कुछ, हाँ ये सब कुछ चलना शुरू हो गया है। तो ये बड़ी, अब ये एक लाइफ है, फैक्टर ऑफ लाइफ है। तो इसलिए वो तो अब मैं समझता हूँ लेजिटिमेटी हो गया लॉबिंग करना। सिविल सर्वेंट्स लॉबी करते हैं पोजीशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, और फौज के अंदर भी अब लोग, हाँ ये टॉप के ऊपर ये बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो अब मसला ये है कि ये तो मैं समझता हूँ इसको किया नहीं जा सकता। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई राइट तो होनी चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर का बंदा बन जाता है। वो बंदा चीची उंगली वाला जड़ा ना, वो किसी का बंदा नहीं है। वो अपना बंदा है, वो किसी का बंदा नहीं है। और तारीख भी ये बताती है 5 मिलियन वोट लेके आ जाए और वो जो है 5 लाख ट्रूप्स के साथ उसकी चीची जो है ना मोर पावरफुल देन द पीपल दैट वोटेड यू इन। एंड सो देयरफॉर वो बंदा अपना ही होता है और वो हर इंस्टीट्यूशन का बड़ा ख्याल करता है। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो दे पुट द इंस्टीट्यूशन फर्स्ट। हाँ अपने एम्बिशन जरूर होते हैं, एक्सटेंशंस, प्लॉट्स, परमिट्स, ये चीज चलती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वेयर इट कम्स टू द इंस्टीट्यूशन वर्सेस एनीथिंग एल्स, जी इंस्टीट्यूशन कम्स फर्स्ट। जी वो प्रिवेल करता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहस भी जो सोलंकी साहब ये वाली जो हो रही है, हम ज्यादा तवज्जो देते हैं कि खान साहब क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। असल बात तो वही है ना, असल बात तो ये है कि एक्स हो वाई हो जेड हो, सीनियोरिटी पे करें या ना करें, असल बात तो उनके रोल का है और इस चीची का है जिसका जिक्र कर रहे हैं सैडी साहब, कि जब तक हमारी सिविलियन कुव्वतें, जिसमें मैं इमरान खान को भी अब शामिल करता हूं, जब तक वो मिल बैठ के कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं तय करते, जब तक वो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को अपडेट नहीं करते, वो इस मुल्क में कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर तय नहीं करते कि हमने कैसे चलाना है, हुकूमत में कैसे चलाना है, ऑपोजिशन को कैसे डील करना है, पार्लियामेंट को कैसे डील करना है, और बार बार जाके जीएचक्यू में अपने अपोनेंट को निकालने के लिए लॉबिंग नहीं करनी, उस वक्त तक ये मसला रहेगा। आप बेहतरीन से बेहतरीन आर्मी चीफ ले आए, सिस्टम में डिफेक्ट है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इस जो सिविल मिलिट्री इंबैलेंस है सैडी साहब, वो उसका और कोई तरीका नहीं है दुनिया की तारीखें बनाती है, ना तो आसमान से होगा, ना कोई एक दिन मिरेकल होगा। द सिविलियन फोर्सेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। यहाँ पे तो वो कंसेंसस ही नहीं है इसके ऊपर। वो कभी होता था, देखिए हुआ था ब्रीफली। देखिए नवाज शरीफ साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी कोशिश की है अर्दोगान का मॉडल फॉलो करने के लिए कि किसी तरीके के साथ आर्मी को और आर्मी लीडरशिप को धकेला जाए, क्योंकि टर्की के अंदर आर्मी का तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था टू सेक्युलराइज टर्की, और मेनी डेकेड्स के लिए तक चलता रहा है वो, और बड़ी मुश्किल से। और अर्दोगान इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जिसने धकेला पीछे। मगर देखिए अर्दोगान की जो पॉपुलैरिटी थी was built on solid performance, economic performance.
एंड नॉट वन टर्म, सेवरल टर्म्स। वो उसने फिर इस्तेमाल करके तो अपने आप को मेजॉरिटेरियन किस्म की रूलिंग की और कॉन्स्टिट्यूशन को फिर अमेंड किया और फिर एक सेमी फैशिस्ट किस्म की हुकूमत बना दी। खान साहब का भी यही था और अमीरुल मोमिनीन वाला मॉडल भी यही था, मगर कामयाब नहीं हुआ। और उसकी वजह जो कामयाब नहीं हुआ वाज दैट लॉन्गेविटी नहीं थी। टर्की काफी यूनिटरी किस्म की सोसाइटी है, ईरान काफी यूनिटरी किस्म की सोसाइटी है। पाकिस्तान है बड़ी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। हम मानते नहीं इस बात को, हम समझते हैं जस्ट बिकॉज वी आर ऑल मुस्लिम्स तो हम सिंगुलर आइडेंटिटी है। बिल्कुल नहीं, हमारी यहाँ सिंगुलर आइडेंटिटी है ही नहीं। पंजाब के अंदर भी अब शुरू हो गया नॉर्दर्न पंजाब एंड सदर्न पंजाब एंड ये और वो और वगैरह वगैरह। बाकी तो पहले दिन से है। बांग्लादेश की आइडेंटिटी बांग्लादेशी थी पहले या बंगाली थी पहले, उसके बाद पाकिस्तानी थी। मुसलमान सारे ही थे, तो वो आइडेंटिटी ने मुल्क नहीं इकट्ठा करके रख सका। और आज भी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो इख्तलाफ है रीजनल किस्म के, एथनिक किस्म के, वो आइडेंटिटीज लोगों की वो बन गई है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जमाने में शुरू जब नया नया पाकिस्तान बना था और उस वक्त प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, 1950s की मैं बात कर रहा हूँ, वन यूनिट अभी नहीं बना था अयूब खान साहब का, और 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन चल रही थी। तो मुझे याद है कि अगर आप किसी को पूछते थे कि भाई आप कौन है, तो हम सब कहते थे हम पाकिस्तानी हैं। कोई नहीं कहता था मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं पठान हूँ। ये जो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज अब बन गई, तो जब वन यूनिट किया, जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, तो फिर ये मुख्तलिफ आइडेंटिटीज बननी शुरू हो गई। और आज सड़क पे किसी को रोक के पूछ लें, किसी बच्चे को जाते जाते रोक दे, इधर आ यार, ए तू दस तू कौन है, तो मैं मुसलमान हाँ। क्या? पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तानी तो है ही है, मैं मुसलमान हाँ। किसी और को पूछेंगे वो कहेगा मैं तो सिंधी हूँ। नेशनल कॉलेज चले जाए, पूछे वहां के लड़कों को, कोई कहेगा मां बलोच हाँ, कोई कहेगा असी तो सिंधी है। मतलब है कि कोई कहेगा असी पश्तून हाँ, एंड सो ऑन। तो आजकल जो ये जो सब नेशनलिज्म चल पड़ी हैं, ये दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू हैव आइदर अ रेवोल्यूशन और अ वन पार्टी स्टेट। ये खान साहब की गलतफहमी थी। और मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया था एज दे वेंट फॉरवर्ड कि यहाँ ये जो चाह रहे हैं ना सबको एलिमिनेट कर दें, पीपल्स पार्टी को एलिमिनेट कर दें, नून लीग को एलिमिनेट कर दें। नून लीग पंजाब हार्टलैंड के अंदर इट्स एस्टेब्लिश पार्टी। ये वही पार्टी है जिसने कहा था जाग पंजाबी जाग अगेंस्ट बेनजीर भुट्टो इन 1989 1889 90। तो अब बात यह है कि ये सब नेशनलिज्म बन चुकी है, प्लूरल आइडेंटिटीज हो चुकी है, और बड़ी कंफ्यूजन है अबाउट हु वी आर एंड वेयर वी आर। एंड देयरफॉर ना यहाँ इनकलाब आएगा कोई, ना यहाँ वन पार्टी सिस्टम बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिविजन्स हैं, अब हमने देखा फौज के अंदर भी डिविजन्स हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। और आपको और वैसे क्लासेस के अंदर तो आपने देखा है ही है, और रीजन्स के अंदर भी हैं। सो खान साहब का ये गलत मॉडल था, इसलिए नहीं चला। जी बिल्कुल।